सिर्फ 34 सेकंड में तबाह हुआ पूरा गांव। मकान, होटल, सड़कें और आर्मी कैंप बने। धराली गांव पर वो अलर्ट सरकार ने क्यों नहीं सुनी? धराली गांव से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक नाले में उमड़े सैलाब के पानी ने कैसे आधे मिनट में ही पूरी बस्ती का नामो निशान मिटा दिया। वो गांव था धराली, जो गंगोत्री धाम के यात्रियों का पड़ाव है। 5 अगस्त की दोपहर सिर्फ धराली ही नहीं बल्कि हर्षिल घाटी समेत कई जगहों पर बादल फटे, जिसमें हर्षिल घाटी का एक आर्मी कैंप भी तबाह हुआ है। यहाँ 10 से ज्यादा सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हमारा सवाल घटना और इसमें हुए नुकसान को लेकर नहीं, बल्कि इस घटना के पीछे एक अलर्ट को लेकर है, जो धराली गांव को लेकर साल 2013 में ही दे दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज का ये स्पेशल वीडियो और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अभी आपने स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखी उससे क्या समझा? एक वीडियो तो 2013 में आई केदारनाथ आपदा का था और दूसरा 5 अगस्त का, जिसमें बादल फटने के बाद आया सैलाब धराली गांव पर कहर बनकर टूटा। तो इन दोनों घटनाओं में क्या कोई कनेक्शन है? दोनों घटनाओं के बीच 12 साल का जो अंतराल है उसमें क्या कुछ बदला है? इस वीडियो में समझेंगे कि जिस गांव को वैज्ञानिकों ने कह दिया था ये गांव टाइम बम पर बैठा है, इस गांव को शिफ्ट कराना जरूरी है, लेकिन उस धराली गांव को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया गया? धराली गांव से लगातार नए वीडियो और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें भयावह हादसे में दिख रही तबाही और बड़ी होती जा रही है। सीधे तौर पर तो इसका कारण ये दिख रहा है और बताया भी जा रहा है। ऐसे तबाह हुआ धराली गांव। मंगलवार की दोपहर 1:45 पर पहाड़ी पर बादल फटा। जिस पहाड़ी पर बादल फटा वो 6000 मीटर ऊंचा है। इसी पहाड़ से खीर गंगा नदी बहती है, जिसमें सैलाब आया। 6 महीने पहले लैंडस्लाइड से नदी में बड़ा पहाड़ी हिस्सा गिरा था। मंगलवार को बादल फटने से वो पहाड़ी हिस्सा सैलाब में बह गया। नदी में रुकावट हटने से सैलाब का पानी बहुत तेजी से नीचे आया। धराली गांव में बादल फटने की ये कोई पहली घटना नहीं थी। 2013 और 14 में भी खीर गंगा नदी के अलग अलग हिस्सों में सैलाब आया, जिससे धराली गांव में बड़ी तबाही हुई थी। 2013 में धराली में बादल फटने की घटना केदारनाथ की आपदा से भी पहले हुई। तब भूगर्भ वैज्ञानिकों की सर्वे टीम ने राज्य सरकार को एक सलाह दी थी। पहले इसे जानिए कि सरकार से सर्वे टीम ने क्या सिफारिश की थी। 2012 का वो अलर्ट। धराली घाटी ट्रांस हिमालय में मौजूद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है। ये थ्रस्ट दरार ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का बेहद खतरनाक जोन है। इसके अलावा खीर गंगा बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरती है। ऊंचाई की वजह से यहाँ जब भी बादल फटेगा बड़ी तबाही होगी। इसलिए ये धराली गांव टाइम बम पर बैठा है। इस गांव को कहीं और बसाना चाहिए। साल 2013 में ही भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने राज्य सरकार को चेता दिया था, इस धराली गांव को हटा लीजिए, वरना इतनी बड़ी तबाही खीर गंगा नदी के पानी से आएगी कि पूरा गांव साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा अलर्ट जारी होने के बाद ना तो सरकार ने सुनी और ना ही धराली गांव में नदी किनारे निर्माण रुका। गंगोत्री धाम जाने वाले मार्ग की जिस घाटी में बसा है धराली गांव, वो इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आते ही लोगों को थोड़ी देर रुकने का मन करता है। पहाड़, झरने और चारों तरफ चीर देवदार के जंगल कुदरत जैसे इस पूरी घाटी पर मेहरबान हो। इसे धराली के लोग ईश्वर का वरदान मानते हैं। यहाँ से गंगोत्री सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। इस लिहाज से भी श्रद्धालु गंगोत्री जाते हैं और वापस लौटते हुए भी
यहाँ विश्राम करते हैं। इसके साथ गांव के बाहरी हिस्से में कल्प केदार मंदिर है, जो पंच केदार का प्रमुख मंदिर है। यहाँ भी लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इन दोनों वजह से धराली गांव में सैलानियों और श्रद्धालुओं की तादाद पूरे साल बनी रहती है। लोगों की इसी आमद की वजह से धराली गांव के लोगों ने अपने घरों में यात्रियों के लिए ठिकाने बनाने शुरू किए। जिनके पास जमीन और पैसे हैं, उन्होंने घर के बाहर भी होटल और रेस्टोरेंट बनाए। इस तरह धराली गांव में ऐसे निर्माण की होड़ इतनी तेज हुई कि कायदे कानून भी पीछे छूटते चले गए। ऐसा तब हुआ जब ये गांव बादल फटने से हुए कई बड़े सैलाबों को झेल चुका है। खीर गंगा के किनारे बना महाभारत काल का ये मंदिर भी कई बार तबाह हो चुका है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक साल 1864 में आया सैलाब इतना बड़ा था कि पूरा मंदिर ही खीर गंगा के पानी और मलबों में दब गया था। इस मंदिर का नामो निशान बरसों तक नहीं था। करीब 100 साल बाद में हुई खुदाई में ये मंदिर मिला भी तो इसका गर्भगृह कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ मंदिर में जाने के लिए ऊपर की बजाय नीचे की तरफ करीब 100 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। यानी मंदिर के आसपास का इलाका इसके गर्भगृह से बहुत ऊंचा है। इसके बाद भी कई सैलाब धराली की घाटी में आए। गांव के कई हिस्से इसमें दब गए। प्राकृतिक तबाही के इस सिलसिले को देखते हुए ही भूगर्भ वैज्ञानिकों ने राज्य सरकार को ये सलाह दी थी कि धराली घाटी में निर्माण पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। यहाँ अस्थायी घरों को हटाकर किसी ऊंची जगह पर बसाना चाहिए। लेकिन ना सरकार ने इस सलाह पर अमल किया और ना ही स्थानीय लोगों ने इस पर गौर किया। इस तरह कुछ बुनियादी बातों की सामूहिक अनदेखी की गई। टाइम बम पर बैठी उत्तरकाशी की घाटियां। एक तो उत्तरकाशी से गंगोत्री तक की पूरी पहाड़ियां नई हैं। इनकी चट्टानें भुरभुरी और कमजोर मिट्टी की बनी है। निर्माण की वजह से जंगलों की कटाई बहुत होती है। इससे भुरभुरी मिट्टी वाली चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ ऊंची और सीधी चढ़ाई वाली है। इससे यहाँ बादल ज्यादा फटते हैं, पानी तेजी से नीचे आता है। आप सोचिए, ये 3 वजह जो भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बताई, इसमें ऐसा क्या है जो एक सामान्य आदमी की समझ से बाहर है। खतरा साफ है, ये हर बारिश में लोग देखते हैं, समझते हैं, लेकिन धराली जैसी कई घाटियों में अंधाधुंध निर्माण हो रहे हैं। नदियों के किनारे, पहाड़ी की तलहटी में, हर ऐसी जगह जहां एक साधारण भूस्खलन से भी जानमाल के नुकसान का खतरा है, लोग कायदे कानून भुलाकर निर्माण कर रहे हैं। तो फिर सरकार क्या कर रही है? ऐसे हादसों के बाद सरकार मुआवजा देती है, लेकिन ऐसे निर्माण को क्यों नहीं रोक पाती? ये सवाल आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछकर जरूर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सूचना और लापरवाही की वजह हो तो हमें लिखकर जरूर बताएं। उस सूचना को हम और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।